हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्यन। और जो है हम लोग बात कर रहे थे नदी तंत्र पर। नदी तंत्र में जो है हमने बात की सिंधु नदी तंत्र पर, और उसके अलावा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके अलावा जो आज हम बात करेंगे ये है गंगा नदी तंत्र पर बात करेंगे। यानी आज जो हमारी बात होगी वो होगी गंगा नदी तंत्र। उसकी ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है डाटा है बहुत अच्छा है। मतलब जो है इसको जो एक जो है बहुत अच्छे से तैयार किया है। इसमें क्या है कि जो जितने भी मतलब पॉइंट हैं, जो मतलब किसी यानी जो भी इसमें पॉइंट हैं, यानी पूरे किसी भी एग्ज़ाम में जो है आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हो, मतलब कि जो है वनडे लेवल का कोई एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन बात जो है ये जो हमने बनाया हुआ है, ये जो है ये मतलब जहाँ से निकलती है जो भी है जो सारी नदियाँ हैं। इसके बाद ये जो है ये गंगा नदी का कैसे वर्णन होता है, कैसे बनती है और कहाँ पर कौन सी मिलती है, तो कौन सा स्थान होता है। उसके अलावा जो है ये अंत में जो कहाँ गिरती है, मैदान अंदर कब आती है, इन सब बातों पर जो है आज चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके पहले जो है हमने जो बताया था कि इसको जो मैप को जो अपने आप अच्छे से बनाते रहें। ये पूरा हाथ से बना हुआ मैप है, और इस तरह से जो है आप भी जो है इसमें कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी बना सकता है। पहले बात करते हैं यानी क्या होता है। अगर बात करते हैं पहले कि जो क्या होता है, एक जो ये जो है सतोपथ ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर है। और सतोपथ ग्लेशियर से जो है एक जो है नदी निकलती है जिसका नाम है धौलीगंगा। क्या नदी निकलती है? धौलीगंगा। यानी सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौलीगंगा, और वहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है विष्णुगंगा। तो ये दो नदियां हैं एक ही ग्लेशियर से निकलती हैं, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती हैं, और दोनों अलग अलग स्थान से निकलती हैं, है ना। दोनों अलग अलग स्थान से निकलती हैं, और ये जहाँ मिलती हैं दोनों आपस में, ये जो जहाँ पर मिलती हैं ये वाली जगह, यहाँ पर क्या है, विष्णुप्रयाग है। यहाँ पर क्या कहते हैं, इस स्थान को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। यानी गंगा मतलब विष्णुगंगा और धौलीगंगा जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान को कहते हैं विष्णुप्रयाग। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो वो जो पानी जो धाराएं हैं, इन दोनों की धाराएं क्या कहलाती है, अलकनंदा नदी कहलाती है। यानी यहाँ से जो है ये जो धौलीगंगा और विष्णुगंगा आपस में मिल करके क्या बनाती है, धौली मतलब कि जो है अलकनंदा का निर्माण करती है। ये अलकनंदा जो है ये जो जब यहाँ से आती है, और इसमें एक नदी है ये पिंडार नदी। यानी ये कौन सी नदी है, पिंडार नदी। और ये जो पिंडार नदी का जो पानी जो है, जो जल जो है जिसे मिलता है जहाँ पर, उस स्थान को कहते हैं, इस स्थान को क्या, इस स्थान को क्या है, इसे कहते हैं कर्णप्रयाग। यानी जब अलकनंदा नदी में जो है पिंडार नदी का पानी मिलता है उसे क्या कहा जाता है, कर्णप्रयाग कहते हैं। बात क्लियर है। यानी क्या होता है, देखो ये सतोपथ ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर से जो है दो धारा निकलती है, एक धौलीगंगा और एक विष्णुगंगा। ये आपस में मिलती है जहाँ पर, उस स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। और यहीं से जो है क्या है, अलकनंदा नदी, यानी यहीं से जो जल है क्या कहलाता है, अलकनंदा कहलाता है। इसके अलावा जो है जब ये आगे पानी जब ये बढ़ता है, इसमें एक धारा मिलती है, कौन सी धारा, पिंडार नदी की। और जब पिंडार नदी की धारा मिलती है तो ये क्या कहलाता है, ये जो स्थान है कर्णप्रयाग कहलाता है। ठीक। उसके अलावा ये जो आगे जो जाता है थोड़ा तो और आगे जो है जब आगे जाता है तो इसमें एक नदी मिलती है मंदाकिनी नदी। ये जो है मंदाकिनी नदी, और ये जब मिलती है जिस स्थान पर, उस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग। क्या नाम है, रुद्रप्रयाग। यानी देखो विष्णुगंगा धौलीगंगा जहाँ मिलती है उसका नाम है विष्णुप्रयाग। और जहाँ पर जो है यानी अब यहाँ से क्या होती है, अलकनंदा बनती है, अलकनंदा का पानी और पिंडार नदी का पानी जहाँ मिलता है वो क्या होता है, कर्णप्रयाग। उसके अंदर जो ये क्या है, मंदाकिनी नदी और जो है कर्णप्रयाग, यानी इसका अलकनंदा का जो पानी मिलता है तो ये क्या कहता है, रुद्रप्रयाग कहता है, रुद्रप्रयाग। इसके आगे यानी ये जो है ये गंगा की एक मतलब अलग शाखा है। ठीक। और यहाँ से जो है ये क्या है, ये है यानी इधर देखा जाए, इधर पर क्या है, इधर पर ग्लेशियर है, यानी किसका नाम है, गोमुख ग्लेशियर। गोमुख जो ग्लेशियर है, तो यहाँ से गंगा जी जो है ये कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। यानी गोमुख ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है। और गोमुख ग्लेशियर से निकल करके जो है ये जो है यहाँ पर मिलती है, जो भागीरथी नदी है जो मिलती किससे, अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा नदी से, उससे कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग। और जब ये दोनों पानी यानी किसका, अलकनंदा का पानी और भागीरथी नदी आपस में मिलता है तो यहीं से क्या कहलाता है, गंगा नदी। यानी यहीं से क्या बनता है, गंगा नदी का निर्माण होता है।
यानी यहीं से गंगा नदी बनती है। स्थान का नाम है देवप्रयाग। भागीरथी का पानी और अलकनंदा का पानी जब आपस में मिलता है, दोनों का जल, तो क्या बनता है, तो बन जाता है देवप्रयाग। बात क्लियर है। उसके आगे जो है ऐसे मैदानों में देखिए, ये पूरा जो कहाँ का सीन है, ये पूरा जो दृश्य है ये उत्तराखंड का है। अब बात करते हैं जब ये मैदानों में आ जाती है, तो मैदान में उत्तराखंड का एक स्थान है, उत्तराखंड का एक स्थान है जिसका नाम है यानी हरिद्वार। हरिद्वार में ये मैदान यानी गंगा नदी पहली बार कहाँ पर जो मैदान में आती है, तो हरिद्वार में। हरिद्वार में जो है पहली बार मैदानों में आती है गंगा नदी। उसके बाद बात करते हैं यानी गंगा नदी जो निकली हुई है, यानी गंगा नदी कुल 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यानी यूपी मतलब पहले यूपी यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड, उसके अलावा क्या है, यूपी है, उसके अलावा क्या है, बिहार है, उसके अलावा झारखंड है, झारखंड है, उसके अलावा जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। यानी गंगा नदी किन राज्यों से निकलती है, 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी मतलब जो गंगा नदी है किन नदियों में मिलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनते हैं कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, तो यूपी में। यानी गंगा नदी सर्वाधिक कहाँ बहती है, यूपी में। यानी सबसे ज़्यादा जो है गंगा नदी कहाँ बहती है, यूपी में, और सबसे कम कहाँ है, तो झारखंड में। अगर कम पूछा जाएगा तो झारखंड यानी गंगा नदी की धारा जो सबसे कम कहाँ है, मतलब गंगा नदी जो सबसे कम मैदानों में कहाँ बहती है, झारखंड में, और सबसे सर्वाधिक यानी किस से तो बहती है, तो उत्तर प्रदेश में। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से कितने राज्यों से निकलती है, कितने राज्यों से निकलती है, तो जो है 5 राज्यों से निकलती है। ठीक, ये तो बात होगी इसकी। अब बात करते हैं जो है मतलब कि जो है नदियों की बात करते हैं, मतलब कि कौन सी नदी सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा की सहायक नदियों से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सहायक नदियों पर। सहायक नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, ठीक है, और उसके आगे जो है ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है, एक तो है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी ये हिमालय से निकली है। रामगंगा नदी कहाँ से निकली है, हिमालय से निकलती है। दूसरा गोमती नदी, ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी हिमालय से। यानी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, और गोमती कहाँ से निकलती है, ये भी हिमालय से निकलती है। दूसरी बात करते हैं घाघरा नदी, मतलब गोमती जो है, गोमती हिमालय से नहीं निकलती है, गोमती निकलती है पीलीभीत यानी उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत स्थान है, पीलीभीत स्थान से जो है फुलहर झील है, फुलहर झील से निकलती है। कौन, गोमती नदी। गोमती यानी बाईं ओर से मिलने वाली गोमती एकमात्र नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती। यानी बाईं ओर से निकलने वाली गोमती एकमात्र नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। उसके बाद ये घाघरा नदी, घाघरा नदी ये भी जो है हिमालय से निकलती है। गंडक नदी ये भी ये जो है, अच्छा ये बात करते हैं, ये 3 नदियाँ रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये 3 नदियाँ जो कहाँ की हैं, यूपी में बहती हैं, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। यानी देखो गोमती कहाँ से निकलती है, तो पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से। घाघरा कहाँ से निकलती है, तब भी जो है हिमालय से निकलती है। और ये जो तीनों नदियाँ कहाँ हैं, यूपी में है। यानी रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये तीनों नदियाँ कहाँ हैं, तो ये तीनों नदियाँ यूपी की नदियाँ हैं। बात करते हैं आगे, ये गंडक नदी, ये गंडक नदी है जो गंडक नदी ये बिहार की है। यानी गंडक नदी कहाँ बहती है, बिहार में। उसके बाद जो है ये गंडक नदी क्या है, कोसी, और कोसी भी कहाँ है, ये भी बिहार में है। कोसी भी कहाँ है, बिहार में। इसके बाद बात करते हैं महानंदा। ये जो महानंदा है, तो ये महानंदा जो है ये दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग से निकलती है कौन, महानंदा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है महानंदा नदी। बात क्लियर है, ओके। अच्छा ठीक, उसके बाद जो है ये अवस्था ये से ठीक। अच्छा देखते हैं, अब ये तो हो गई क्या, बाईं ओर से मिलने वाली। अब बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली, ठीक। तो दाईं ओर से मिलने नदियाँ सबसे पहली जो है, सबसे पहली नदी सबसे कौन है, यानी यमुना नदी है। सबसे पहले यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, ये भी जो उत्तराखंड से ही निकलती है। यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। यमुना नदी भी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है और जो निकल करके जो है ये कहाँ मिलती है, अपने यूपी में जो है, यूपी में जो है कि किससे मिलती है, यमुना से मिलती है, मतलब गंगा से मिलती है। बात करते हैं इसकी साइड दिया, तो ये जो है ये वाला क्षेत्र, ये है मालवा का पठार। यानी ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं मालवा का पठार, ठीक। ये है मालवा पठार। इसमें क्या है, ये है मालवा का पठार, मालवा का
पठार, ठीक, ये वाला क्षेत्र। और मालवा के पठार से जो है 4 नदी निकलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवा पठार से 4 नदी निकलती हैं, कौन कौन? चंबल, सिंध, बेतवा। अच्छा, सिंधु वो अलग है और ये सिंध नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियाँ। इसमें जो है ये जो है मिलती कहाँ? यानी यमुना में 4 नदियाँ, ठीक। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक। अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं, उसके अलावा जो है ये कहाँ से निकलती है 4 नदियाँ? ये निकलती है चारों मालवा के पठार से। कौन कौन? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये चारों कहाँ से निकलती हैं? ये चारों जो है मालवा के पठार से निकलती हैं। इसके बाद जो है ये जो एक आगे क्या है? अमरकंटक है, मैंने पढ़ाया भी था अमरकंटक के बारे में, और मालवा का पठार भी पढ़ा चुके हैं, दोनों पढ़ा चुके हैं, ठीक। अच्छा, मालवा पठार से नदी निकलती है तोंस नदी। कौन सी नदी? तोंस नदी निकलती है, ठीक। और ये कहाँ मिलती है? ये जो स्थान है ये है इलाहाबाद, यानी जो टोंस नदी कहाँ मिलती है? गंगा से इलाहाबाद में मिलती है। उसके बाद जो है यहाँ से एक नदी और निकलती है, इसका ये जो है इसका नाम है सोन नदी, ये मिलती है सोन नदी। और ये जो है ये सोन नदी जो है इसमें क्या होता है? ये भी जो इसकी सहायता है। और ये सोन नदी कहाँ मिलती है? बिहार में। ये जो है बिहार में जो है गंगा से मिलती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये तो हो गई ये नदियाँ। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ठीक। इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा था जाना कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। यानी गंगा की सबसे सहायक बड़ी नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा। बात क्लियर है, ठीक। इसका बात करते हैं, ये जो जैसे क्या होता है, यानी अच्छा यमुना, अब जब बात करते हैं यमुना, तो यमुना देखो यमुना 5 राज्यों से बहती है। यमुना भी जो है 5 राज्यों से बहती है। देखो 5 राज्यों में सबसे पहले यूके से निकलती है, ठीक। यूके के अलावा हिमाचल प्रदेश निकलती है। इसके अलावा दिल्ली के अलावा देखो 1 2 3 क्या हुआ? हरियाणा और यूपी, कितने राज्यों से मिलती है? यानी यमुना नदी कितने राज्यों से मिलती है? अगर देखो गंगा जो है कुल कितने राज्यों से निकलती है? 5। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक। और यमुना कितने राज्यों से निकलती है? ये भी 5 राज्यों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, करेक्ट। ये हुआ क्या? ये तो हुई बात इसकी यमुना नदी की, ठीक। ये तो मैंने बता दिया कि क्या है क्या नहीं, ठीक। अब देखो यानी क्या है, अगर बात करते हैं ये जो जब पश्चिम होती है बंगाल में होती है, तो इसकी 2 धारा हो जाती है। यानी गंगा नदी की बंगाल में 2 धारा होती हैं। एक का नाम हो जाता है हुगली, क्या हो जाता है? हुगली हो जाता है। यानी एक जो है एक का नाम हुगली हो जाता है, और दूसरे का नाम ये हो जाता है भागीरथी। क्या नाम होता है? भागीरथी। ये भागीरथी, यानी इसीलिए कहते हैं कि गंगा जब किस नाम से शुरू होती है? गंगा की शुरुआत कहाँ किस नदी से होती है? तो गंगा जो भागीरथी से ही शुरुआत होती है गंगा की, और देखो समाप्ति भी कैसे होती है? भागीरथी। यानी यहाँ पर क्या नाम होता है? भागीरथी नाम हो जाता है। मैंने इसके बाद कल बताया था कि यहाँ से नदी निकलती है, इधर से बनाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ से नदी निकलती है ऐसे, और ऐसे आकर के जो है ये ऐसे आकर के ऐसे जो है ऐसे निकलती है, ठीक। ये थी क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ इसको कहते हैं सांग, यानी चीन में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको ध्यान कहते हैं, और असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। असम के आगे जैसे ये कहाँ थे? असम के आगे क्या थे? मतलब असम के आगे आदि सीधे किसमें? असम से प्रवेश करती कहाँ? उसमें पश्चिम, मतलब बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है? जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना आता है। और जब ये बांग्लादेश में से प्रवेश करती है इसका नाम होता है जमुना, और जब ये मिलती है वाली आपस में नदियाँ, तो ये जो आपस में मिल जाती है जब, तो इसका नाम होता है मेघना। क्या होता है? मेघना। और मेघना का ही नाम क्या है? बराक। मेघना को ही बराक नदी भी कहते हैं, ठीक। तो जब मिल जाती है ये बात, इसमें से फिर ये मेघना के नाम से जो है अपनी संयुक्त धारा का जो है कहाँ गिरा देती है? संयुक्त धारा को जो है अपनी संयुक्त धारा कहाँ गिराती है? जो है कहाँ गिराती है? यानी इसमें मतलब बंगाल की खाड़ी में रहती है। इसमें तो बात कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात क्लियर, ठीक है। तो अगर इसके बाद जो है इसका बात करेंगे, अगर मतलब कि जो है
इसकी लंबाई पर, यानी गंगा जी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा जी की जो है कुल लंबाई 2550 किलोमीटर है। मैंने कल भी बताया था कितनी है, 2550 किलोमीटर है, जिनमें से जो कितनी 2071 किलोमीटर कहाँ है, भारत में है, और बाकी कहाँ है, बाकी जो बचा हुआ भाग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ से जो है आराम से जो है ये बातें समझ आनी चाहिए। और इसके अलावा क्या होता है, ये जो हो गया है यहाँ से, यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चंबल है, चंबल है। इसके बाद गंगा नदी कहाँ निकलती है, तो गंगा नदी जो दो धाराएं होती है, यानी कौन सी, यानी जो विष्णु प्रयाग यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों कहाँ निकलती हैं, सतोपति ग्लेशियर से निकलती हैं। भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ये तीनों कहाँ मिलती है आपस में, तो देवप्रयाग मिलती है। गंगा की धारा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग मिलती है। गंगा मैदानों में पहली बार कब आती है, तो हरिद्वार में आती है। मैदान में कहाँ आती है, हरिद्वार में। गंगा किनारे से जैसे इलाहाबाद है, वाराणसी है, कानपुर है। गंगा किनारे बसे शहर इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और पटना, ये सब है क्या, गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है, तो 5 राज्यों से बहती है। गंगा नदी कुल कितने राज्यों से बहती है, तो गंगा नदी कुल 5 राज्यों से बहती है। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, मतलब उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। वो जो है यमुना नदी किस राज्य से गुजरती है, तो यमुना नदी भी 5 राज्यों से निकलती है, याद रखो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यूपी। ठीक, ये जो है क्वेश्चन थे, तो एक व्यक्ति का है उसमें, मतलब कि ये जो है जो मतलब बाईं ओर से नदियाँ गिरती हैं, इनमें से केवल क्या है, एकमात्र नदी है, यानी बाईं ओर से गिरने वाली एकमात्र नदी है कौन, गोमती, जो कहाँ से निकलती है, जो है जो मतलब जो फुलहार झील से निकलती है, पीलीभीत की फुलहार झील से निकलती है। ठीक, अब अगर बात करते हैं, एक इसमें कोसी जो नदी है, कोसी नदी को जो है क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और उसको क्या नाम, ये जो दामोदर नदी को यानी हुगली नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। क्लियर है, ये जो एक पॉइंट को जो मैंने जितना भी जरूरत थी उतना बता दिया है अच्छे से। जो है हाल ही में एग्जाम, अभी क्या करेंगे, एक वीडियो बनाना है नदियों पर, उसके बाद में जो है पहले स्टडी जीके के 10-15 वीडियो बनाएंगे अच्छे से, छोटे छोटे वीडियो। उस पर क्या होगा कि एग्जाम जो यूपी पेट का एग्जाम आने वाला है, उस पर बहुत फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि जो है जितने ज़्यादा भी नंबर, मतलब जितने ज़्यादा अभी थोड़ा टाइम में जितना भी हो जाता है ना करते हैं। ठीक है, अच्छे से जो है क्या कर देंगे, अच्छे से देखो और देख करके मैं बना रहा हूँ, मैं अपने आप बनाऊँ, जैसे अपने आप बनाओगे तो सारी बातें याद रहती हैं, और जब याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से जो है जो ऐसे क्वेश्चन मतलब माइंड में बना रहेगा, भूलने की स्थिति ज़्यादा बनेगी नहीं, है ना। अच्छे से जो माइंड जो है जो मैपिंग होती है वो माइंड में जो है मतलब बस जाती है, उसमें से उसको भूलने का ज़्यादा चांस नहीं होता है। अच्छे से पढ़ते रहें, है ना। और अगर मतलब कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, अच्छे से देखोगे तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।